Assalamu alaikum students. Our today's topic that is alternation of generations. इससे पहले हमने जो है वो डिवीजन्स पढ़ी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, और उसमें फिर हमने डिफरेंट उसकी क्लासेस जो है वो पढ़ी थी। लीवर वर्ड्स हो गए, हॉर्न वर्ड्स हो गए और जो वो मॉसेस हो गए। अब उनकी जो वो कलेक्टिवली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जो वो कैसे होती हैं और फिर उसकी जो वो सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है इन पौधों में, ये क्यों जो है वो होती हैं, इसकी वजह से पौधों को क्या फ़वाइद जो है वो हासिल होते हैं, ये हमने आज जो है वो देखना है आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जो है वो कैसे होती हैं। तो पौधे के लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट मल्टीसेलुलर फेजेस जो है वो मौजूद हैं, यानी जनरेशंस जो है वो मौजूद हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एक को गैमेटोफाइट कहते हैं, दूसरे को स्पोरोफाइट का नाम दिया जाता है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन आपको पता है कि हैप्लॉइड जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड जो होती है, यानी 2n जो होती है। तो अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो वो कैसे होगी, गैमेटोफाइट से जो वो हम शुरू करते हैं। तो गैमेटोफाइट जो है ये प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में, और ये क्या बनाती है, ये अपनी जब वो ब्रांचेस के ऊपर मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जो वो डेवलप करती है, जब जिसको हम आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया का नाम देते हैं। एंथ्रीडिया में जो है वो क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स, आर्चिगोनिया में फीमेल गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। अब ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों ही जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स आएंगे, वो आगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि गैमेटोफाइट खुद भी हैप्लॉइड है और आगे गैमीट्स भी हैप्लॉइड हैं, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बाय द माइटोसिस ही बनेगा। देन स्पर्म मूव्स टुवर्ड्स द एग, फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना होगा, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, जो एन मिल के क्या बन जाएगा, 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड होता है। जाइगोट का दूसरा नाम ओस्पोर भी इसे जो वो कहते हैं। अब ये जाइगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा तो डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट जो बन जाएगी, क्योंकि जाइगोट एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, इसलिए उससे बनने वाली आगे जनरेशन भी क्या होगी, डिप्लॉइड जो होगी, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये आगे जो है वो ग्रो करती है, तो स्पोरोफाइट में वही आपने पीछे पढ़ा था फूड सीटा कैप्सूल, वो तो उसकी बॉडी थी। अब वो जो उसका जो कैप्सूल है, जो स्पोरेंजियम है, वो उसमें क्या होता है, स्पोर मदर सेल जो होगा, जो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब ये स्पोर मदर सेल अंडरगोज द प्रोसेस दैट इज़ मियोसिस। अब यहाँ पे बात जो एक समझने वाली हुई ये है कि देखें, गैमेटोफाइट ने बनाया है जाइगोट। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो ये वापस गैमेटोफाइट नहीं बनाता। अनलाइक द सिमिलर इवेंट्स जो हैं, जो आम तौर पे होते हैं पौधों में, ऐसे जब वो इवेंट्स नहीं हैं पौधों में, जो ज़रा डिफरेंट इवेंट है, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम जो है वो देते हैं। यही तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि गैमेटोफाइट का जो एंड पॉइंट है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उससे वापस गैमेटोफाइट नहीं बनती, बल्कि उससे जो क्या बनती है, ओस्पोर, यानी जब स्पोरोफाइट जो बनता है। अब स्पोरोफाइट आगे स्पोर मदर सेल जब डिप्लॉइड, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। स्पोर मदर सेल की जब मियोसिस होती है तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। तो देखें, गैमेटोफाइट ने गैमीट जाइगोट बनाए, स्पोरोफाइट ने क्या बनाए, स्पोर जो है बनाए। लेकिन जाइगोट दोबारा गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा, स्पोर दोबारा जो है वो स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा। जाइगोट जो है एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफाइट बनाएगा, और जहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जब ये फेवरेबल लैंड पे गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट जो बनाएंगे, स्पोरोफाइट जो नहीं बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें देखें, गैमेटोफाइट हाफ जनरेशन क्या है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, यानी हाफ जनरेशन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, हाफ डिप्लॉइड। इसी तरह स्पोरोफाइट की हाफ जनरेशन क्या हो गई, डिप्लॉइड, और हाफ जनरेशन क्या हो गई, हैप्लॉइड। यानी अगर हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बेस पे इसको जो है वो डिफरेंशिएट करें तो ये यहाँ पे जो है वो लाइन बन जाएगी हमारी। ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, डिप्लॉइड, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। यानी हाफ जनरेशन गैमेटोफाइट की हैप्लॉइड, हाफ जो है वो स्पोरोफाइट की हैप्लॉइड, हाफ गैमेटोफाइट की डिप्लॉइड, हाफ स्पोरोफाइट की डिप्लॉइड। तो ये जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ऊपर वाला डिप्लॉइड, नीचे वाला हैप्लॉइड। दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसके यही जो इवेंट्स हैं, यही इसकी जब वो सिग्निफिकेंस में भी इस्तेमाल जब होंगे। ये जो मैंने जब शुरू में आपको बताया कि माइटोसिस और मियोसिस जो है, तो
यही जो है वो क्या है, ग्रीन वाले जो पॉइंट्स हैं यही इसकी सिग्निफिकेंस है। आगे सिग्निफिकेंस जो है वो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स जो हैं वो क्यों होती हैं, उसकी क्या अहमियत जो है वो है। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में दो इवेंट्स जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं प्लांट के इस लाइफ साइकिल में। कौन से दो इवेंट हैं? एक है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा गैमीट फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कहाँ से बनते हैं? स्पोर खुद हैप्लॉइड होते हैं और ये बनते किससे हैं? जब वो स्पोर मदर सेल से बनते हैं। तो स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस जो है वो ये डेवलप होते हैं। सो मियोसिस में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर विच रिजल्ट इन द शफलिंग ऑफ द जीन्स। तो जब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है तो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट जब एक्सचेंज होते हैं, दैट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है? जीन्स जो है वो शफल होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे पे, दूसरे का जो है वो आगे तीसरे पे, इस तरह जो है वो मिक्सिंग ऑफ जीन्स जो होती है। तो उस मिक्सिंग के नतीजे में जो है वो क्या होता है कि वैरायटी ऑफ स्पोर्स जो है वो डेवलप होंगे। किसी स्पोर का कोई जेनेटिक मेकअप होगा, देखें डिफरेंट स्पोर्स विद अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, तो मुख्तलिफ स्पोर बनेंगे और लार्ज नंबर ऑफ स्पोर जो है बनते हैं। हर स्पोर का जेनेटिक मेकअप दूसरे स्पोर से क्या होगा? डिफरेंट होगा। किस वजह से? इसी मियोसिस और इसी क्रॉसिंग ओवर और शफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज़ द मियोसिस, द स्पोर फॉर्मेशन which result in the variety of the spore formation. All the spores will have the different genetic makeup, कि हर स्पोर का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? डिफरेंट जो है वो होगा। क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में जो है वो ये दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये दोनों जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं। उस मिक्सिंग के नतीजे में आगे जितने भी बच्चे पैदा जो है वो होंगे, बच्चे क्या हैं? इनके स्पोर हैं, तो जितने भी स्पोर पैदा होंगे उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? डिफरेंट जो है वो होगा। अब डिफरेंट जेनेटिक मेकअप दैट विल रिजल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक मेकअप। अब डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले वो जो स्पोर्स हैं, जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे, डिफरेंट लैंड पे गिरेंगे, तो उसमें जो बेस्ट जेनेटिक मेकअप वाला होगा वो नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, दैट इज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो मियोसिस डिफरेंट जेनेटिक मेकअप देती है, फिर नेचर उसे जो वो सिलेक्ट करती है नेचुरल सिलेक्शन से। और नेचुरल सिलेक्शन आपको पता ही है कि बेस्ट जेनेटिक मेकअप की होती है। हमेशा एनवायरनमेंट जो है वो जिसकी खूबियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो वो हों, वो क्या करता है? वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है। सादा अल्फाज में यानी जिसका जेनेटिक मेकअप कमज़ोर है, वीक है, वो इस बदलते हुए माहौल में अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएगा और वो क्या हो जाएगा? ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा और वो ग्रो नहीं जो है वो होगा। तो इसी तरह ये सिलेक्ट होते जाते हैं तो बेस्ट से बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो है वो सिलेक्ट होता जाता है। बाकी स्पोर्स जो है वो क्या होते जाएंगे? कोई ग्रो करेगा, कोई पहले मर जाएगा, कोई ग्रो ही नहीं करेगा, कोई ग्रो होने के बाद सूख जाएगा। तो ये जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी बाय द नेचर फॉर द बेस्ट जेनेटिक मेकअप। अब वो बेस्ट जेनेटिक मेकअप वाला स्पोर जब ग्रो करेगा तो वो क्या बनाता है? गैमीटोफाइट बनाता है। अब गैमीटोफाइट क्या बनाती है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में बेशक माइटोसिस से ही जो वो ये गैमीट फॉर्मेशन होती है, यानी इसमें मियोसिस जो वो नहीं होती, लेकिन ये जो गैमीट हैं, ज़ाहिर है एक जो है वो मेल प्लांट बॉडी से आएगा, दूसरा फीमेल प्लांट बॉडी से आएगा, यानी एक दो डिफरेंट पेरेंट से दोनों जो है वो आएंगे, स्पर्म और एग, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? डिफरेंट जो है वो होगा। अब हाफ क्रोमोसोम स्पर्म से आएंगे, हाफ क्रोमोसोम जो है वो एग से आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो स्पोर जो आगे ग्रो हुए और एक ने मेल प्लांट बॉडी दी, एक ने फीमेल प्लांट बॉडी जो है वो दी, और उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट था, तो उनसे बनने वाले जो गैमीट हैं वो भी क्या होंगे? डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के होंगे। अच्छा, अब गैमीट फॉर्मेशन बेशक कहता हूँ जब वो माइटोसिस से हो रही है, मतलब माइटोसिस से होने का मतलब क्या है कि इसमें शफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो बेशक जो है वो जो जेनेटिक मेकअप वो एज सच मूव करता है, लेकिन जब वो क्या होगा, जब वो जाइगोट की फॉर्म में जो है वो आएंगे, यानी जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा? स्पर्म एक पौधे से, एग दूसरे पौधे से, जब वो मिलेंगे तो दो पौधों का जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। सो द जाइगोट फॉर्म्ड विल हैव द न्यू जेनेटिक मेकअप एज इट इज़ द मिक्सअप ऑफ द टू पेरेंट प्लांट्स
फ्रॉम टू डिफरेंट स्पोर्स, के डिफरेंट स्पोर से जब वो बने हुए या सेम स्पोर से भी हो सकते हैं कि जब वो बने हुए लेकिन जो है वो क्या हैं, टू डिफरेंट जब वो टाइप्स के हैं, तो उनसे बनने वाला जो जाइगोट है वो भी आगे जो है वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का जो है वो बनेगा। उसमें हाफ क्रोमोसोम उसके होंगे, हाफ क्रोमोसोम जो है वो एग के होंगे। तो जाइगोट फिर आगे ग्रो करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनटू स्पोरोफाइट। तो अब ये जो वाली जो स्पोरोफाइट बनी है, दैट इज आल्सो द मैशअप मिक्सचर ऑफ द two genetic makeups. So it will also have the new variety of the chromosomes, genes, and when this sporophyte will produce the spores again with the new variety of the spores will be formed by the meiosis. So in this way the spore formation lead to the variety of spore formation and selection of the best genetic makeup, and the gamete formation by the gametogenesis will lead to the oospore or the zygote formation and to the sporophyte formation with the different genetic makeup. So these two events are important during the life cycle of the plant, which provides the significance to this alternation of the generations, are helpful for the plants टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि जब वो ये क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट में क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है, लगातार हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो जब एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है तो इसमें सर्वाइव करने के लिए जो आगे उसका ऑफस्प्रिंग होगा उसको अपने पेरेंट्स से क्या होना चाहिए, अच्छा जेनेटिक मेकअप, अच्छे करैक्टरिस्टिक फीचर्स उसके पास होने चाहिए ताकि वो उसमें सर्वाइव जो है वो कर सके। तो अच्छे जेनेटिक मेकअप के लिए जो है वो क्या फिर वैरायटी क्रिएट होगी, वैरायटी के लिए जो है वो फिर मियोसिस होएगी। तो ये मियोसिस और माइटोसिस का जो एक दूसरे के साथ मिल के चलना है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में लाइफ साइकिल में, तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो इसको इस काबिल बनाता है कि पौधे जो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस।